अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम सब बाखैरियत होंगे। अच्छा बेटे, इस साल बुक चेंज हुई है, हमारे पास बुक नई आई है जिस बुक का नेम है नेशनल बुक फाउंडेशन। और उसके साथ एक और बुक रेफरेंस बुक भी दी गई है जिसका नाम कंताब पब्लिशर है। मैं पिक्चर भी यहाँ पर लगा दूंगा उसकी। ये दो बुक्स में से आपने इस साल प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहली चीज़, ये एक डॉक्यूमेंट फेडरल बोर्ड ने खुद ही पब्लिश किया है 30 अगस्त 2024, जिसमें उसने काफ़ी चीज़ें डिटेल के साथ बताई हैं, बट हम सिर्फ अपने काम काम की चीज़ें यहाँ से देखते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये उसने एक सिलेबस आपके लिए डिफाइन कर दी है। अब इसको मैं बहुत सिंपल वे में अगर आपको बयान करूँ, तो पहले ये होता था कि बुक में से सारा डाटा आ गया, बुक में से आपने कर लिया, आपका सारा कुछ हो गया। बट इस बार उसने टॉपिक दे दिए, वो वाले टॉपिक आपने प्रिपेयर करने हैं। अब उसने कोई बुक बाउंड नहीं की कि लाजमी इस बुक से करना है, आप कहीं से भी तैयारी करें, बट आपको वो टॉपिक आने चाहिए। अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से आते होंगे देन यू कैन सॉल्व द पेपर। अगर वो टॉपिक आपने रट्टा लगाया है या इस तरह जो है ना क्रैमिंग की हुई है, तब आप पॉसिबल नहीं है कि पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब असेसमेंट को उसने दो दो चीज़ों के अंदर उसने डिस्क्राइब कर दिया। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि उसने इसको कैटेगराइज किया है इनटू टू पार्ट्स। जो आपके पास लर्निंग प्रोसेस है, ये 9 है, इसको दो कैटेगरी में लेके आया। पहला पहला बेटे वहाँ यहाँ पे फॉर्मेटिव, दूसरा है समेटिव। अब फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव क्या होता है, कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा। अब आते हैं, ये उसने खुद बयान कर दिया कि आपके पास जो समेटिव समेटिव असेसमेंट फॉर्मेट विल बी द पार्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। जो समेटिव जिसके आगे लिखा होगा, जिस टॉपिक के आगे, वो बोर्ड के अंदर आएगा, फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आएगा। इसी तरह जिसके आगे लिखा होगा फॉर्मेटिव विल बी ऑल थ्रू पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कहते हैं जिसके आगे समेटिव लिखा होगा वो क्या होगा बेटे, आपके पास यहाँ पर वो बोर्ड के अंदर भी आएगा, आपने स्कूल में भी पढ़ना है, क्लास टेस्ट में भी आएगा। अब जो फॉर्मेटिव है वो क्या होगा, क्लास में आप पढ़ेंगे तो सही, लेकिन आपके क्लास टेस्ट में आएगा, आपके असेसमेंट में आएगा, लेकिन आपके सेंड अप और आपके टेस्ट सीरीज के अंदर ये चीज़ नहीं आएगी। तो आपने याद रखना है कि फॉर्मेटिव जिस टॉपिक के आगे हमें मिलेगा हम जो है वो टॉपिक बोर्ड के लिए तैयार नहीं करेंगे, हाँ हमें आना चाहिए। अच्छा, फिर जो आप चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको तीन तरह की चीज़ों में उसने डिवाइड किया। पहला नॉलेज बेस, क्वेश्चन जो है नॉलेज बेस हो सकते हैं। दूसरा अंडरस्टैंडिंग बेस हो सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन बेस हो सकते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है ना नॉलेज बेस है, कौन सा एप्लीकेशन बेस है, कौन सा अंडरस्टैंडिंग बेस है, उसने खुद बता दी ये सारी चीज़ें। अब ये डॉक्यूमेंट मैं जो है ना आपको लिंक दे दूंगा, आप सारा रीड करना चाहें तो कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपनी सिंपल सिंपल सी चीज़ों पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर। देखिए बेटे, उसने सबसे पहले बोला जो है ना रियल नंबर आप जो है प्रिपेयर करो। रियल नंबर में जो आपके बिल को स्टार्ट में एक्सरसाइज 1.1 से भी पहले उसने जो है ना एराज दिए और उसको आपने प्रिपेयर करना है कि कब नंबर बना, कौन सा नंबर कब कैसे इन्वेंट हुआ। ये आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में पेज 6, 7, 8 आपके नेशनल बुक फाउंडेशन वाला नहीं आने लगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अच्छा जी, आगे आ जाए। जो है ना जहाँ पर आप जो है रियल नंबर, और रियल नंबर में फिर दो जाते हैं हम, रैशनल और इरेशनल, ये वाला भी टॉपिक नहीं आएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं बेटे प्रॉपर्टीज पर। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पेज नंबर 10 से लेकर 14 तक आपके पास है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने खुद यहाँ लिख दिया बेटे कि फॉर्मेटिव है, और फॉर्मेटिव सिर्फ क्लास टेस्ट के अंदर तो होगा, असेसमेंट के अंदर भी हो, लेकिन आपके बोर्ड में भी नहीं आएगा, आपके स्टैंडअप्स में भी नहीं आएगा, आपके टेस्ट सीरीज में भी नहीं आने वाला। अच्छा जी, आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है लॉ ऑफ
इंडिसेस। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिसेस जो है ये आपकी बुक में मौजूद है, पेज नंबर 15 से लेकर 21 तक ये सारे, और एक्सरसाइज 1.2 एंड 3 कर लेंगे तो ये सारा चीज़ें आपकी ये कवर हो जाएंगी। इसके बाद आ जाते हैं जी, वो टॉपिक बता रहे हैं हमें साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन और दूसरा इसके वाइस वर्सा क्या होते हैं, हम नंबर्स को नॉर्मल नंबर्स में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में तो हम लिखते हैं 10 रेज टू पावर समथिंग, और दूसरा जो है ना हमारे पास नेचुरल वे है जैसे हम नंबर्स को लिखते हैं, वो भी मेथड हमारे पास आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आगे वो बताता है कि डिस्क्राइब लॉगरिथम। लॉगरिथम को डिस्क्राइब करो, ये बिल्कुल भी नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि बेटे ये फॉर्मेटिव है, फॉर्मेलिटी है कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में चलेगा, बट ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अच्छा जी, इससे आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास वो पूछता है कि कॉमन एंड दूसरा नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम जो है 31 32 पेज से फिर पेज आगे बढ़ते जाते हैं, और एक्सरसाइज 2.3 से लेकर 2.5 तक ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अच्छा जी, फिर वो कहता है अप्लाई करें ये सारे लॉज जो आप लॉगरिथम के पढ़ चुके हैं, कहाँ पर? रियल लाइफ के अंदर। ये जो बेटे स्टेटमेंट वाले, आई विल सजेस्ट कि आप जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आप नेशनल बुक फाउंडेशन से भी करें और किताब से भी करें, क्योंकि दोनों में से कहीं से आ सकता है, और वैसे आपकी एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके लिए आपने पेज नंबर 39 से लेकर 41 तक जाना है, एक्सरसाइज 2.6 करनी, बट आई विल सजेस्ट कि आप यही सेम टॉपिक नेशनल बुक फाउंडेशन से भी करो और उसी तरह आप किताब से भी करो। आगे आगे अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ रियल, ये आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, दोनों बुक्स में अच्छे से देख ली, दोनों बुक्स में ये टॉपिक मुझे नहीं मिला। इंशाल्लाह मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा और आप उसको देखेंगे तो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके लिए आसान हो जाएगी। अच्छा जी, आगे ये जो टॉपिक हम करने वाले हैं, डिस्क्राइब मैथमेटिक्स एज अ स्टडी, ये पैटर्न जैसे आपके पास लिखा होता है बेटे, पहला नंबर है 2, तीसरा दूसरा है 5, तीसरा है 8। अब कितने नंबर से बढ़ रहा है? 3 से बढ़ रहा है। अगला नंबर क्या होगा? अगर 3 ऐड करेंगे तो 11। ये पैटर्न होता है। स्ट्रक्चर से फिर हम एक फार्मूला बनाते हैं, उनका रिलेशनशिप देखते हैं। तो ये आपके नेशनल बुक फाउंडेशन में बिल्कुल मुझे टॉपिक नहीं मिला, ये किताब पब्लिशर के अंदर मौजूद है। और पेज नंबर है बेटे 51, और एक्सरसाइज आप 3.1 कर लेंगे तो आपके पास बोर्ड के अंदर आप रिलैक्स हो सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर आइडेंटिफाई सेट, सेट को आइडेंटिफाई करें कि वो एक करली ब्रैकेट के अंदर होता है और जो है उसके अंदर नंबर रिपीट नहीं हो सकते, यूनिक नंबर्स होते हैं। इसके बाद उसके ऑपरेशन, ऑपरेशन में क्या आता है बेटे? यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, और एक चीज़ आपके पास तीसरी चौथी आ जाती है, वो आपके पास है उनका जो है क्या कहते हैं, डोंट रिकॉल राइट नाउ, उनका कॉम्प्लीमेंट। यस, कॉम्प्लीमेंट 3। अब आप करेंगे क्या इसके अंदर? इसके अंदर आप पेज नंबर 46 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज यहाँ से आ सकते हैं। आगे उसने खुद ये सारा लिखा हुआ है, यूजिंग वेन डायग्राम। 3.1 के अंदर जो भी वेन डायग्राम है वो आप अच्छे से सीखेंगे, बट इससे आगे आएंगे तो 3.2 के लिए सॉल्व प्रॉब्लम ऑन क्लासिफिकेशन, ये आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 3.2 में जो वेन डायग्राम नहीं सीखनी 3.2 से, बाकी सारा डाटा आप सीखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, फिर आपके पास आ गया वेरीफाई करें प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये पेज नंबर 52 से लेकर 55 तक दिए गए, और ये सारा डाटा अप्लीकेबल है 3.1 के अंदर। इससे आगे हम बढ़ेंगे, हमारे पास है अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लाइक स्टेटमेंट जो ना सेम क्वेश्चन है, जो 3.2 आपको अच्छे से आने चाहिए, और आप इसके अंदर पेज नंबर 58 के ऊपर कुछ फार्मूलाज लिखे हैं मिड के अंदर, वो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका आसान हो जाएगा। अच्छा जी, एक्सप्लेन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट बेटे सेट का।
जो हम करते थे क्या, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये प्रोडक्ट होता था, याद कीजिएगा। एंड बाइनरी रिलेशंस, बाइनरी रिलेशन हम उनके खुद निकालते थे। डोमेन निकालना, फर्स्ट नंबर ऑर्डर पेयर में डोमेन होता है, सेकंड रेंज होता है, ये सारा आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 63 से 64 पे। एंड एक्सरसाइज अगर 3.4 आप अच्छे से कर ली तो आपका ये क्वेश्चन, ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। अच्छा जी, आप आगे बढ़ेंगे। आपने जो है ना पहचान करनी है किन की रिलेशन की, किन के ऊपर, ऑर्डर पेयर के ऊपर। ऑर्डर पेयर कौन से होते हैं बेटे, ये ऑर्डर पेयर कहलाता है, सेट का ऑर्डर पेयर होता है एक्स एंड वाई, जब आप उनका प्रोडक्ट करते हैं। और उनके अंदर जितने भी ग्राफ बनाने हैं वो ग्राफ बनाने भी आपको आने चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंट भी कर सकें आप उन डाटा को टेबल के ऊपर। आप एक्सरसाइज 3.3 अगर अच्छे से कर लेंगे तो यहाँ आपको किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे बेटे, इससे थोड़ा सा आगे। अब आगे आपके पास आया हुआ है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वैसे चैप्टर 4 में है नहीं, लेकिन जैसे हमारे पास है 2xy प्लस 3x स्केयर, तो इनमें कॉमन क्या होगा, x अगर हम कॉमन ले लें 2y प्लस 3x, ये इसके अंदर कॉमन रहेगा, तो ये कॉमन चीज़ ये होती है। दूसरा उसने कहा टर्मिनल फैक्टर, टर्मिनल कट करने वाले, ठीक है। इसी तरह आगे देख लें, ये वाला वैसे टॉपिक आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा और मुझे ये नेशनल बुक फाउंडेशन में नहीं मिला, ये किताब में होगा, मैंने अच्छे से नहीं देखा। आपको करने की जब ज़रूरत नहीं तो हम क्यों इतना मेहनत करें। अच्छा जी, हम नेक्स्ट आगे बेटे फैक्टराइजेशन पे। चैप्टर 4 कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि ये सारा अलजबरा यहाँ से शुरू हो गया। तो इसके अंदर देखें, ये जो मैंने यहाँ पे टाइप्स बताई, टाइप 1 मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। टाइप 1 पेज नंबर 70 पे आपको मिलेगी। अब टाइप 1 के ये 2 टाइप्स के इक्वेशन आती है जिनको आपने फैक्टराइज करना होता है, ये आप तैयार करेंगे क्योंकि ये सबमिटिव है। अच्छा जी, फिर टाइप 2 आपकी बुक में गिवन है, उसमें पार्ट 1, टाइप 2 का पार्ट नंबर 2, ठीक है, ये पेज नंबर 71 पे आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आएंगे टाइप नंबर, ये कौन सी है बेटे, 3। टाइप नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पेज नंबर कौन से, 72 पे आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल कर लो, अगर आपकी मैथ अच्छी है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंड करना। हाँ, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी आप एक्सेल करेंगे इसमें। टाइप 4 फिर आती है, पेज नंबर 74 पे आपको मिल जाएगी, उसमें ए पार्ट और बी पार्ट बने हुए हैं। ये फार्मूला होता है एक आपके पास, ए प्लस बी होल का क्यूब, ये वो वाला फार्मूला। और एक फार्मूला टाइप 5 में आपको मिलेगा, और ये टाइप 5 कहाँ पर, पेज नंबर 74 पे आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज, ये दोनों जो सारा ये टॉपिक है, एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 सॉल्व करने के बाद आपका हो जाएगी अच्छे से। अच्छा जी, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 4.3, 4.4 एंड आगे जो ये 2 एक्सरसाइज मिस होगी। बेटे यहाँ कहीं जिक्र भी नहीं है, जो टॉपिक उसने नहीं दिया वो बोर्ड के अंदर आपका नहीं आने वाला। अच्छा जी, इसके आगे हम चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहाँ है, पेज नंबर 75 76 पे, और एक्सरसाइज 4.3 में आप बाईफैक्टराइजेशन करेंगे। 2 मेथड होते हैं HCF लेने के, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन आपको कहाँ मिलेगा, फैक्टराइजेशन आपको 4.3 के अंदर, और बाय डिवीजन मेथड आपको कहाँ मिलेगा बेटे, 4.4 क्वेश्चन 1 to 8 आपको डिवीजन मेथड मिल जाएगा। आगे जी, रिलेशनशिप एलसीएम और HCF के 4.5 में आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये मैं थोड़ा मिस कर गया, एलसीएम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन का, वो आपको कहाँ मिलेंगे, 4.4 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक। अगर आपने बुक सामने रखी हुई है तो आप मार्क करते जाएं कौन सी चीज़ें बोर्ड में नहीं आने वाली। अच्छा जी, स्क्वायर रूट फाइंड करना है
एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन, जिसमें हम फार्मूला क्लोज करते हैं। दूसरा होता है डिवीजन मेथड, जिसमें बेटे हम इसको इस तरह करते जाते हैं, इस तरह लेके फिर इसको और इसको सेम रखना होता है। यहाँ मैं आप समझा तो नहीं सकता क्योंकि मैं इसके लिए वीडियोस बना दूंगा। ये कुछ ऐसा, ये कौन सी एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा 4.7 के अंदर आप अगर जाएंगे तो आपको ये वाली सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा जी, 4.6 कहीं पर भी मेंशन नहीं हुई हुई, अगर आगे आई तो हम देख लेंगे, लेकिन अभी तक 4.6 आपने इस तरह आपको एग्जिट करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। अच्छा जी, अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट अप्लाई करना है किस पर? क्यूबिक पर। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम वो बोल रहे हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटे, आप किताब से लाजमी करो और इससे भी करो। किताब बहुत अच्छी लिखी हुई है मेरी नज़र में। किताब मोर बेटर देन नेशनल बुक फाउंडेशन। उसके चैप्टर भी 13 है और हर चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे वे में एक्सप्रेस किया है। तो आप अभी यहाँ से 4.8 कर लें, उसके अंदर भी देख लीजिएगा कि कहाँ से क्या चीज़ आ रही है। से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ये चैप्टर 5 पूरा करना, बहुत आसान चैप्टर है बेटे। इसके अंदर चैप्टर 5 पूरा आपको करना पड़ेगा। ये एक सारा कुछ दे दिया, पहले बोला जी लीनियर इक्वेशन करें, फिर इनइक्वालिटीज करें जो कि आई थिंक सो 5.4 में है। अच्छा, फिर क्या बोला? रिप्रेजेंट करें लाइन पे, नंबर लाइन पे। ये 1.1 के अंदर भी हमने सीखा था, वही सेम प्रोसेस है इसमें भी हमने, बस इसमें आपने एरो लगाना होता है कि वो मूव किस तरफ है। अच्छा जी, अब आपके पास आ गया फॉर्मेट। वो कहता है अगर मैं दो लीनियर इक्वेशन दूं और उनको कट करके अननोन, ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। ये वाला टॉपिक चैप्टर 5 के अंदर मौजूद नहीं है। हाँ, मुझे चैप्टर 8 के अंदर मिला है, लेकिन वो डिफरेंट सीक्वेंस में चला जाता है। चैप्टर नंबर 8 में जब दो इक्वेशन वो देता है तो आप क्या करते हो? कट करके एक्स एंड वाई निकालते हो। तो ये चीज़ उसके अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ चैप्टर 5 में नहीं मौजूद। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपने एलिमिनेशन मेथड या जो है ना इसी तरह दूसरा हम मेथड करते थे, अननोन वेरिएबल एक निकाल लेते थे, तो वो वाला आपका बोर्ड में नहीं आने वाला। ये सबका फेवरेट, बच्चों को अच्छा भी लगा। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला बोर्ड के अंदर आएगा और इसकी एक्सरसाइज आपके पास जो है वो आप देख लीजिएगा। आई थिंक सो 7.1 है, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, 7.1 है, 7.1। अच्छा जी, 7.2 में मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं, तो वो मिड पॉइंट फार्मूला 7.2 के अंदर, और क्वेश्चन 1 एंड 2 सिर्फ मिड पॉइंट फार्मूला पर है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रेडियंट पे। स्लोप के कोई लाइन स्लोप कितनी टेढ़ी है, देखो ये स्ट्रेट है तो इसका कोई नहीं निकल सकता, और अगर जमीन की तरह स्लीप साइड पे है तब भी कोई ग्रेडियंट नहीं। हाँ, टेढ़ी कितनी है, इस चीज को हम ग्रेडियंट कहते हैं, और ये चीज आपको फाइंड करनी है, ये ग्रेडियंट इसको कहते हैं। एक्सरसाइज 8.1 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे आज फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m यहाँ पे ग्रेडियंट होता है, c जो है y इंटरसेप्ट होता है। इसको फार्मूले को नेम देते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। और आप जो है ना, ये कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए हैं 8.2 में ऐसे मौजूद हैं। वैसे आपको अगर ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, लाइक समथिंग लाइक दैट, उनका ग्रेडियंट क्या होता है? इक्वल होता है। अगर इसका ग्रेडियंट 1 है तो इसका भी ग्रेडियंट क्या होगा? 1, अगर ये पैरेलल है। अगर परपेंडिकुलर है, लाइक समथिंग लाइक दैट, तो अगर इसका ग्रेडियंट जो ऊपर लाइन स्टैंड पे है, लाइक वाई एक्सिस में मौजूद है, अगर वो 2/3 है, तो स्लीपिंग साइड पे जो आपके पास मौजूद है, एक तो उसके साथ बेटे क्या आ जाएगा? एक तो उसके साथ माइनस आ जाएगा, और दूसरा जो भी उसका ग्रेडियंट निकला था वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटे? रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये दो चीजें आपको
अब बहुत इजी है, पता होने चाहिए, क्वेश्चन जैसे भी दे उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, अप्लाइड डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है ये फार्मूला, और मिड पॉइंट फार्मूला तो हम पहले यूज कर चुके हैं। मिड पॉइंट फार्मूला अगर आप देखेंगे तो 7.2 में और 7.3 से लेकर 7 तक क्वेश्चन जो है वो रियल लाइफ पर है, तो आप अगर ये तैयार करेंगे तो ये भी टॉपिक आपका हो जाएगा। इसी तरह जो है आप आई विल सजेस्ट के 7.2 जैसी है ऐसी सेम आप खैंताब में भी ढूंढो, जहां रियल लाइफ है आई विल सजेस्ट कि आप लाजमी प्रैक्टिस उधर से भी करें। अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑन रियल लाइफ, ये एक्सरसाइज 8.4 में जो पेज मैंने दिए हैं बेटे इसलिए दिए हैं ताकि आप एमसीक्यूज यहाँ से देख लो। 15 एमसीक्यूज, बहुत ज़्यादा नंबर है 15, वो यहाँ से आ सकते हैं। अच्छा जी, आप पेज जो है 165 पे पहुंचेंगे तो ये सारे फॉर्म के स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये सारे जो है आपको इन पेजेस पे मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 8.2 अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली तो ये वाला आपका टॉपिक हो जाएगा, और ये है भी सबमिटिव में, तो ये बोर्ड में आने वाला है। फॉर्मेटिव बोर्ड की एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट हमने क्लास के अंदर वो पढ़ना ही पढ़ना। और ये एसएलओस बेस ईयर है तो इसके अंदर ओ लेवल की तरह हो सकता है कि क्वेश्चन वो जहां से दे बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा जी, शो दैट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब ये वाला जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये इसकी जनरल फॉर्म मैं वैसे बता देता हूँ। इसकी जनरल फॉर्म होती है बेटे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखो अब यहाँ पे वेरिएबल कौन से मैं समझाता हूँ आपको। आपके पास x और y दोनों आपके पास वेरिएबल है। a b c क्या है, a b एंड c आर रियल नंबर। आर रियल नंबर वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, इसी तरह फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ये आप 8.2 अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये भी मसला सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, फाइंड द एंगल बिटवीन टू कोप्लेनर इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा मुझे नज़र अच्छे से नहीं आ रहा, लैपटॉप मेरा थोड़ा छोटा है। अच्छा, कोप्लेनर होता है एक प्लेन होना, ठीक है, और उसके अंदर दो लाइंस अगर होंगी तो उनके दरमियान एंगल, ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था, आई विल राइट हियर। हमने पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 एंड m2। ये अगर आपको अच्छे से आता है और समझ है कि कैसे सॉल्व करते हैं तो आप इजीली कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं कोई वीडियोस वगैरह बना दूं इन पे तो आप मुझे कमेंट कर दें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इंटरसेप्टिंग टू गिवन लाइंस। अच्छा जी, ये बोल क्या रहा है इसकी मैं बात समझाता हूँ। ये 8.3 में कहते हैं दो लाइंस आप आपस में क्या करें, इंटरसेप्ट कर रही हैं और उसके दरमियान से एक लाइन गुजर रही है, उसकी इक्वेशन बताओ। बहुत सिंपल से वे में मैंने बता दिया। जो दरमियान में ये लाइन हमने लगाई जिसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ, इसको जो है आपने क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है। आगे आ जाओ, आगे वो हमें बोलता है कैलकुलेट एंगल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल बताएं। अब वो क्या करेगा, वो हमें एक ट्राइंगल देगा और हर साइड की स्लोप दे देगा और हमें क्या बोलेगा, इनके दरमियान एंगल क्या है वो आपने फाइंड करना। फार्मूला सेम यही लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू ये। एक्सरसाइज 8.3 आपने अच्छे से अगर की हुई है ये तो ये भी कवर हो जाएगा। आगे आ जाओ बेटे, ये फॉर्मेटिव है, ये बोर्ड के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा, इससे रिलैक्स। अभी सेंडअप में भी नहीं आने वाला, तो ये 9.1 आपका बिल्कुल आउट हो चुका है। इसका मतलब 9.1 को आपने प्रैक्टिस नहीं करना। वैसे भी थोड़ा सा लॉजिक वाले हैं, ये यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़े थे, ये स्कूल और कॉलेज में भी नहीं होते, तो इन्होंने डाल दिया लेकिन फिर बोर्ड ने इसको हटा दिया। अच्छा बेटे, फिर क्या है, पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन होती है क्लोज शेप। जो क्लोज शेप है उसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल हमने देखे थे एक बार। अब यहाँ क्या है, सिमिलरिटी पे आ रही है। दो सिमिलर शेप हों तो हम क्या कर सकते हैं, उनके
क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम और एरिया अननोन फाइंड कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 9.2 अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब 9.3 जो है वो किसके अंदर कवर हो रहा है, इस टॉपिक के अंदर। पेज ये लिखा हुआ है 9.3 एंड 9.4 कर लेंगे। अच्छा, ये वाला टॉपिक पढ़ने के लिए रियल लाइफ के अंदर ये डाटा कहाँ यूज हो रहा है, तो पेज ये मैंने लिखे हुए हैं 2 से लेकर 212 तक। एक्सरसाइज 9.5 से लेकर 9.6 तक आप अगर करेंगे तो आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा। वही टॉपिक है, सेम नीचे लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा जी बेटे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक उसने लिखा है वो लॉकस है। एक्चुअल में इसका नाम होता है, सॉरी, इस टॉपिक का नेम हमारे पास होता है लॉकस। बट अगर मोर देन वन हो तो उसको हम कहते हैं, उसको हम फिर लॉकाई कहते हैं, लॉकी कहते हैं। कुछ लोग डिफरेंट नेम देते हैं। तो ये हमने पढ़ रखा है अपनी क्लास के अंदर। 219 एंड 220 पे एक्सरसाइज 9.7 इसके लिए आनी चाहिए आपको। अच्छा जी, फिर हम छठे चैप्टर पे वापस चलेंगे। छठे चैप्टर में क्या है बेटे, देखो दो टाइप के एंगल होते हैं, एक डिग्री में होता है, एक रेडियन में होता है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ये वाला सारा काम एक्सरसाइज 6.1 के अंदर गिवन है। तो अगर वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता 6.2 का कोई टॉपिक उसने क्यों नहीं डाला, जो कि हमने आर्क लेंथ हम निकालते थे। आर्क लेंथ हम निकालते थे, इस लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते थे और इसके दरमियान जो एंगल बनता था वो थीटा होता था। और रेडियस याद होगा आपको, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये वाला बोर्ड के अंदर आई थिंक सो नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ टॉपिक मुझे मिला नहीं। इसका मतलब आप 6.2 बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अच्छा जी, 6.3 जिसमें साइन कोसाइन ये सारे लॉज हैं, टेंजेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनको हम बोलते हैं, उनको क्या करना है, आपने फाइंड करना है। फिर आपके पास आगे क्या है, रियल लाइफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 6.5 के अंदर यूज हो रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो पूछ रहा है जी, ये फाइंड करें। पेज नंबर 129 एक्सरसाइज 6.4। रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये आपके नेशनल बुक फाउंडेशन में बिल्कुल मुझे नहीं मिला। तो ये जाके मिला है मुझे कैंताब के अंदर। कैंताब से कुछ कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो क्योंकि बोर्ड ने बुक नहीं उठा के पेपर बनाना, उन्होंने ये टॉपिक सामने रखने अपने। तो सो प्लीज़ आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें आप एग्जाम्पल 6.1 एंड 6.12 करेंगे एंड 6.13 करेंगे। और जो है ये सारा 6.4 एक्सरसाइज आप अगर कैंताब की अच्छे से कर लेंगे तो ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। अच्छा जी, बेरिंग पे आ जाए। बेरिंग जो है आपको नेशनल बुक फाउंडेशन में 137 138 पे मिल जाएगा और एक्सरसाइज 6.6। कैंताब में भी एक्सरसाइज 6.6 है। आई विल सजेस्ट आप दोनों प्रैक्टिस कर लें। अच्छा जी, अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके बुक के अंदर भी, दोनों बुक्स के अंदर मुझे नहीं मिला, ना ही कैंताब के अंदर मिला है, ना ही मुझे जो है नेशनल बुक फाउंडेशन में मिला है। तो मैं इसकी वर्कशीट या इस पर कोई वीडियो बना दूंगा यूट्यूब पे, तो आप उसको देखेंगे तो आपका ये वाला टॉपिक बोर्ड के अंदर आप करेंगे तो आपको इजी फिर फील होगी। फिर 9.1 का फिर चीज़ें आगे फॉर्मेटिव में नहीं करना। 9.1 इसको मैंने वैसे लिख दिया है बट आपने इसको स्किप कर देना, पेज नंबर 229 और 9.1 एक्सरसाइज। ये भी 9.1 में है, कंस्ट्रक्शन और ये सारा काम 9.1 बिल्कुल नहीं करनी, 9.2 करनी है आपने कंप्लीट। अब एंगल बाइसेक्टर, ये क्या होता है, कोई एक एंगल बना हुआ है उसके मिड पे हाफ करना, इधर हाफ हो जाए इधर, इसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक लाइन है, इसके ऊपर क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो इसको हाफ हाफ कट कर देगी। अगर पहले ये 6 था ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ये हम क्या करते हैं, इधर अपना प्रकार रख के एक लाइन इधर लगाते हैं, एक इधर लगाते हैं, सेम नीचे, और दोनों को मिला देते हैं। अच्छा जी, मीडियन। मीडियन आपको पेज नंबर कौन से पे मिलेगा, 234 पे। एल्टीट्यूड
को हाफ करना, इसको क्या कहते हैं, पेज नंबर 232 पे मिलेगा। एक्सरसाइज 10.1 के बाद जो भी डाटा आप सारा तैयार करेंगे 10.2, मतलब 10वें चैप्टर में सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मुश्किल काम आ गया, ये अब मिक्स से सारे टॉपिक हुए हैं। अब देखो, इसका मतलब आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सारा 11.1 के अंदर है। 11.1 आप स्किप करेंगे। फिर मीन, मॉड, मीडियन। मॉडल जो है, मॉड को कहते हैं, मॉडल क्लास होती है जो आपने कंफ्यूज नहीं होना बेटे, जो मॉडल क्लास होती है, वैसे ये अभी तक किसी स्कूल में आई थिंक सो कवर नहीं होगा। ये जो है मॉड जो है, मॉड को दूसरा नाम हम देते हैं मॉडल क्लास। तो ये आपने जो है मॉडल क्लास, ये और मीडियन, इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप जो है पेज नंबर 249 से 255 नेशनल बुक फाउंडेशन आप कर लेंगे। इसके बाद केंताब से आपने क्या करना है, 270 से लेकर 277 तक करना है, और एक्सरसाइज यही सेम इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ ऊपर वाली। तो केंताब से भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत तंग करने वाले हैं। अच्छा, रियल लाइफ जो यूज़ है वो आपका आपके इसमें नेशनल बुक फाउंडेशन में मौजूद नहीं है। सो आप कौन सी बुक से करेंगे, फिर इसको केंताब से तैयार करेंगे। ये सेम ओ लेवल की तरह हो गया, बुक नहीं बाद में करनी, बुक एज ए रेफरेंस यूज करना है वो आपके। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी पे आ जाएं। प्रोबेबिलिटी आप नेशनल बुक फाउंडेशन में आपके पास मौजूद है, जहां मैंने नेशनल कोई नाम नहीं लिखा, वो नेशनल बुक फाउंडेशन है। पेज 258, 259, 260 पे 11.3 आप तैयार कर लेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छे से हो जाएगी। अगर आप किताब से तैयार करना चाहते हैं तो किताब में भी ये टॉपिक मौजूद है, चैप्टर नंबर 13, 13.1, 13.2 दोनों आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। 13.2 जो है, 13.1 प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, और रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी कैसे यूज होती है 13.2 पे। सो 13.2 तो इधर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है, जो आपके प्रोबेबिलिटी के हैं, वो आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर बेटे मौजूद नहीं है। सो प्लीज़ ये प्रैक्टिस करना लाजमी। अच्छा जी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ये नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर मुझे कहीं नहीं मिली ढूंढने के बावजूद भी। तो आपने इसको कहाँ से तैयार करना है, किताब से 297 और पेज नंबर वो रीड करने के लिए, और एक्सरसाइज 13.3 आप कर यहाँ से। फिर जी जो ये टॉपिक है एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसीज, ये पेज किताब की पेज नंबर 300 पे मौजूद है, और इसी तरह इसकी एक्सरसाइज मैं अभी देख लेता हूँ, मेरे पास बुक मौजूद है। एक्सरसाइज 13.4 बनेगी आई थिंक सो, 13.4 आपको तैयार करनी पड़ेगी, तो आपकी ये वाला काम भी, यस, एक्सरसाइज 13.4 इसके लिए किताब से, किताब चैप्टर 13, एक्सरसाइज कौन सी करेंगे बेटे आप, 13.4 आप अगर तैयार कर लेंगे ये सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको एक मॉडल पेपर मिल जाएगा। ये मॉडल पेपर जो है आप एक बार देख लें बोर्ड में, ये पेपर सेम जैसा आएगा कुछ, ठीक है। ये मैं इसको पॉज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये एमसीक्यूज हैं, सेम बोर्ड में कुछ इस तरह आने वाली, और आगे ये एमसीक्यूज है, 15 एमसीक्यूज होते हैं आपके। बोर्ड का पेपर सेम लाइक ऐसे होगा। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट चलें तो हमारे पास ये सेशन बी जो शुरू होगा आपका, उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, 9 आएंगे, बट एक चीज़ इसमें मज़े की है, पार्ट 1 के अंदर 2 चीज़ें दी गई है। अगर लेफ्ट साइड आपको नहीं आती तो राइट कर लो, राइट नहीं आती तो लेफ्ट कर लो, मतलब 9 नहीं 18 क्वेश्चन आपको गिवन किए गए हैं, जो कि आपको उनमें से कितने करने, 9। बट शर्त ये है कि लेफ्ट वाला नहीं आता तो राइट वाला आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आप, मैं एक बार रोक देता हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहते हैं इसका वो ले लें, ताकि उनके लिए आसानी हो ये। और इसके आगे आपके पास ये मौजूद है दूसरा साइड,
ये 9 क्वेश्चन 36 मार्क्स। अब आगे लॉन्ग। लॉन्ग आपके पास 6 टोटल लॉन्ग आएंगे, उनमें से 3 अगर आपको लेफ्ट आता है तो ठीक, वरना राइट कर ले। और क्वेश्चन 4 में लेफ्ट आता है ठीक, वरना राइट पोर्शन कर ले। इसको हमेशा बोर्ड क्या कहता है कि फर्स्ट साइड है और ये वाला सेकंड साइड है, इनको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट नहीं आता तो सेकंड कर ले, ये साइड फर्स्ट कहलाएगी और ये वाली साइड आपके पास क्या कहलाएगी, सेकंड कहलाएगी। बस यहाँ तक। और ये जो है वो अब दोबारा मैं बता देता हूँ कुछ क्वेश्चन जो है बोर्ड के अंदर। नॉलेज बेस, फिर यू से अंडरस्टैंडिंग बेस, नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, ये आपके पास है एनालाइज करने के लिए। आपको एनालाइज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये उसको उसने जो है सॉल्व करके दिया हुआ है, ये टीचर्स को मिलता है। अब ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है आपके पास। नॉलेज बेस जो है आपके पास बोर्ड में 75% में से 30% आपका 75 मार्क्स में से, या आप सोच लो 100% में से 30% आपका नॉलेज बेस आएगा, 50% अंडरस्टैंडिंग बेस आएगा और एप्लीकेशन बेस आपका 20% आएगा। अब यहाँ चीज़ें जो लिखी हैं वो देख लो। दिस इज एंड। आप इस वेबसाइट पे जाके फेडरल डॉट बेस BISE.official लिख के आपके उन फेसबुक पेज या ट्विटर या उनके टिकटॉक वगैरह भी है, वेबसाइट यहाँ पर उनकी गिवन है, ये आप वेबसाइट विजिट कर लें। मुसलसल देखते रहेंगे वो, क्योंकि वो अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर दें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई भी दे दूँ। थैंक यू सो मच।